दोस्तों, मैं संजीव कुमार, शुभम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि एक हमने बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया था गॉस का प्रमेय, और हमने कहा था ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है और इसका अनुप्रयोग। जैसा कि आप देख रहे हैं गॉस का ये अनुप्रयोग, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम 2011 में भी पूछा गया, 12 में पूछा गया, 13 में, 3 साल तो लगातार पूछा गया, फिर 1 साल के अंतर पर पूछा गया, 15 में पूछा गया, 16 में नहीं, 17 में पूछा गया, फिर 18 में पूछा गया। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गॉस के नियम का एक अनुप्रयोग है जिसको हमें गॉस का नियम का सहारा लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है, कह रहा है कि क्वेश्चन में रहा है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण, यानी लंबाई जो है उस तार की अनंत है और वो आवेशित तार है, तो उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो किस तरीके से करनी है। हालांकि इस क्वेश्चन को ये जितनी बार पूछा है उतनी बार अलग अलग तरीके से पूछा है, तो अलग अलग तरीके से कैसे पूछा है वो हम बता रहे हैं आपको। पहली बार जो 2011 में पूछा गया था वो पूछा गया है कि वैद्युत स्थितिकी में गॉस के प्रमेय बताइए। ठीक है, इसी में क्वेश्चन और जोड़ दिया कि गॉस की प्रमेय बताइए, यानी गॉस की प्रमेय की परिभाषा आपको लिखनी है। फिर कह रहा इसका उपयोग करके एक समान आवेशित लंबे तार के निकट, एक समान आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजन व्युत्पन्न कीजिए। तो 2011 में इस तरीके से पूछा गया था। 2012 में जो पूछा गया था वो इस प्रकार से पूछा गया था कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजन का निगमन कीजिए। तो क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है। तो आप क्वेश्चन के बेस को समझिए कि क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, बाकी वो किसी भी तरीके से पूछे आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो हम इस क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं। ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अधिक से अधिक इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। तो जैसे मान लिया कि ये मेरा कोई अनंत लंबाई का चालक तार है। ठीक है, ये आवेशित है। अब ये अनंत लंबाई का चालक तार हो गया, इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। तो यहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। तो हमने बताया वीडियो बनाते समय इस टॉपिक का ये बताया गया था कि जहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी होती है उसको हम जो है उससे होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर लेते हैं। यानी ये जो डॉटेड लाइन हम खींच ले रहे हैं ये मान लेते हैं कि इससे होता हुआ एक हमारा गॉसियन पृष्ठ जो है। ठीक है, तो P से होता हुआ हमने एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर लिया। अब मानते हैं कि ये जो चालक आवेशित चालक तार है इसका पृष्ठ रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। माना तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ठीक है, ये तार का रेखीय आवेश घनत्व हो गया, लैम्डा है। और मान लेते हैं कि ये जो गॉसियन पृष्ठ हमने खींचा है इसकी टोटल लंबाई जो है वो L है। ठीक है, कितनी है, L है। तो तार की टोटल लंबाई है, गॉसियन पृष्ठ की टोटल लंबाई L है और इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश बराबर हो जाएगा लंबाई, गॉसियन पृष्ठ की लंबाई गुणे रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ की लंबाई कितनी ली गई है, L। टोटल आवेश कुल आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा। तो कुल आवेश कितना हो गया, लैम्डा L। ठीक है, तो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर यानी Qn टोटल आवेश गॉसियन पृष्ठ के अंदर Qin यानी अंदर आवेश कितना हो गया, लैम्डा L, लैम्डा L। अब हम मान लेते हैं कि यहां पर हमारा एक सूक्ष्म आयोग क्या है, ds। कितना है, ds। यहां पर इस चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हम मान लेते हैं कितना है, E है। ठीक है, अब
हमें यही ई का मान क्या करना है, ज्ञात करना। अब हम पुरानी परिभाषा यानी गॉस के नियम की तरफ जाएंगे। इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला टोटल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, डी फाई, और ये हो जाएगा ई इंटू डी एस, ई इंटू डी एस। ठीक है, अब ये सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। टोटल पृष्ठ यानी जो गॉसियन पृष्ठ हमने खींचा, इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू फाई, ये इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। ठीक है, ई डॉट डी एस यानी ई डी कॉस थीटा। अब यहां पर देखने को मिल रहा कि ये चीज, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर ds और वैद्युत क्षेत्र की दिशा E, दोनों के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, 0। ठीक है, तो यानी यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन E ds cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यानी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन E ds। तो E तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ds, क्लियर। अब जैसा कि ये देखने को क्या मिल रहा है, ये एक बेलन बन रहा, तो बेलन का ईडी डीएस पूरा सरफेस कितना हो जाएगा, बेलन का पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल। यानी ये हो गया ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, यानी ये क्या है, फाई इसके पूरे बाहरी वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वक्र पृष्ठ से, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। अब वैद्युत फ्लक्स यहां से भी गुजरेगा, यहां से भी गुजरेगा। अब यहां पे अगर हम क्षेत्रफल अवयव लेते हैं तो ये ds और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा E, दोनों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश। कितने अंश का, 90 अंश। और फाई बराबर क्या होता है, E डॉट ds cos थीटा, और थीटा का मतलब 90 अंश, तो 90 अंश लिखेंगे तो 90 अंश का मतलब हो जाएगा 0, यानी यहाँ लोअर और अपर दोनों केस में वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो जो भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो किधर गुजरेगा, केवल और केवल वक्र पृष्ठ से। ठीक है, तो अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, यही इतना बचा, क्योंकि लोअर और अपर दोनों केस क्या हो गए, 0 हो गए। फाई बराबर कितना निकल के आया, ए इंटू 2 पाई आर एल, ए इंटू 2 पाई आर एल। अब गॉस की परिभाषा से, गॉस की परिभाषा से फाई बराबर क्या हो जाता, फाई जो टोटल गॉसियन पृष्ठ यानी गॉस के नियम से क्या कह रहा कि फाई ई टोटल जो होता है वो उसके अंदर उपस्थित टोटल आवेश का, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है, तो कुल आवेश कितना था, लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू की जगह गॉस के नियम से हम लिखेंगे लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, क्लियर। तो एल से एल कैंसिल होता है, ई बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर से इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड, तो लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो ई बराबर निकल के आता है लैम्डा बाई एप्सिलॉन इंटू 2 पाई आर। यही जो है अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण, अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ठीक है, यही क्या करना है, कैलकुलेट करना। अगर इसी को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है या सदिश रूप में लिखना है तो इसी में हमें क्या कर देना, लैम्डा बराबर m एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर इंटू एन कैप और जोड़ देना, जहां पर एन कैप क्या है, एन कैप जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, ये एक एकांक सदिश है। क्लियर हो गया। तो
ये था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। इसको हमने वीडियो बनाते समय भी अच्छे से डिस्कस किया था। ये देखिए, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो जहां से आपको समझ, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें हम डिस्क्राइब करके नहीं, मेन टॉपिक क्या, कैसे इसको करना है, यही हमने आपको बताया। बाकी लैंग्वेज लिख के कैसे करेंगे वो आप वहां पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं, या यहाँ भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। सारी चीजें लिखनी होंगी, अगर आप लिख के करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ऐसे जैसे हमने आपको समझाया है इस तरीके से अगर डायरेक्ट करेंगे तो भी मार्क्स मिलेगा, लेकिन 1 मार्क्स कट जाएगा आपका। तो कोई लिखना बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी बोर्ड एग्जाम के 2020 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे विस्तृत स्तरीय, लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय तो हमेशा नया बन जाता है, वो रिपीटेड बहुत कम होता है। लेकिन जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है और 3 नंबर का क्वेश्चन आता है वो जो है रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन हम आपको इसी तरीके से 1 बाय 1 करके बताते रहेंगे। तो इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे इसकी हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक कीजिए और हमको कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।